हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, जिसमें लेसन नंबर 2 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 2 में नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे, जिसमें लेसन का नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बुक नेम फर्स्ट फ्लाइट है। और इस वीडियो में आप सीखेंगे समरी। आपको प्रॉपर तरीके से समरी के बारे में बताऊंगा, लेसन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। दैन क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है एग्जाम से रिलेटेड, वो भी हम सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से देखिएगा और एक एक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, क्लास 10 के स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी तक समरी या स्टोरी नहीं पढ़ी है, इस वीडियो से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑफ द अपग्रेड सिस्टम्स इन साउथ अफ्रीका। मंडेला ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू ऑल द फ्रीडम्स फाइटर्स हु स्ट्रगल्ड फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका की सेना और वायुसेना ने नए राष्ट्रपति को सलामी दी। द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड एयर फोर्स सैल्यूटेड द न्यू प्रेसिडेंट। मंडेला ने कहा कि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना होता है। मंडेला सेड द करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। बचपन में मंडेला को लगता था कि स्वतंत्रता का मतलब खेलना और अपनी इच्छा से जीना है, लेकिन वो उनको ऐसा लगता था, लेकिन अब उनको नहीं, अब को ये पता चल चुका था कि आखिरकार फ्रीडम किस तरह से मिली और फ्रीडम का असली मकसद और असली मतलब क्या होता है। एज अ चाइल्ड मंडेला थॉट फ्रीडम मीन प्लेइंग एंड लिविंग एज ही विश्ड। बड़े होने पर मंडेला ने समझा कि सच्ची स्वतंत्रता सभी लोगों के समान अधिकारों में है। एज आई ग्रू ओल्डर मंडेला रियलाइज दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, यानी सभी को समान दर्जा देना, सभी को इक्वल समझना और सभी के राइट्स को लेकर या अधिकारों को लेकर बात करना। हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति। एवरी पर्सन हैज टू ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द फैमिली एंड टुवर्ड्स द नेशन। मंडेला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं करता, नफरत सीखी जाती है या सिखाई जाती है, इसलिए प्रेम भी सिखाया जा सकता है। मंडेला said that no one is born hating another person, hatred is learned, so love can also be learned। शपथ ग्रहण समारोह प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ। इसमें दुनिया के कई देशों के नेता शामिल हुए। द इनॉग्रेशन सेरेमनी was held at the Union Buildings in Pretoria. Many world leaders attended the ceremony। मंडेला ने ऐसे देश का सपना देखा जहां सभी लोग समान अधिकारों, सम्मान और शांति के साथ रहे। मंडेला ड्रीम्ड ऑफ साउथ अफ्रीका वेयर एवरीवन वुड लिव विद इक्वलिटी, डिग्निटी एंड पीस। अब हम कुछ पॉइंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने, साहसी, दयालु और प्रेरणादायक नेता थे। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अ ब्रेव, काइंड एंड इंस्पायरिंग लीडर। कुछ इंपॉर्टेंट यानी वर्ड मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए, डिफिकल्ट वर्ड्स, अगर उन उसके बारे में पता चल जाए तो आप इजीली, अब जो आपने अभी सेंटेंसेस देखे यानी कि पूरी लाइन बाय स्टेप आपने क्लियर करी स्टोरी, उस अगर आप उस सेंटेंसेस को यानी कि उस लाइन को आप याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है
तो आप उसका आंसर जो है किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और यहाँ पे आपको ये मिल रहा है कि आपको समरी के साथ साथ आपको सेंटेंसेस मिल रहे हैं और वर्ड मीनिंग मिल रही है, प्लस उन सेंटेंसेस को अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हो तो क्वेश्चन आंसर भी आप बनाकर लिख सकते हो। स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी, समानता मीन्स इक्वलिटी, साहस मीन्स करेज, मानवता मीन्स ह्यूमनिटी, एंड रंग भेद का अंत यानी कि एंड ऑफ अप्रथिड। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट थे, जैसे कि नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ on 10th May 1994. The inauguration ceremony was held in Pretoria. Apartheid came to end and Mandela honored the freedom fighters. The military saluted the new democratic government. Courage means overcoming fear. True freedom means equal rights for everyone. Every person has two obligations toward families and nation. Hatred is learned. Love can also be learned. Moral freedom, equality, courage, and humanity make a nation strong. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर की बात करने जा रहे हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जब आप सुनेंगे और इसे रीड करेंगे तो आपको ईजिली सबके आंसर्स, आपको खुद ही आप इसके आंसर दे सकते हो, आपको इसके आंसर मालूम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने और महान स्वतंत्रता सेनानी बने, मीन्स प्रेसिडेंट बने, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी थे वो। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। When did Nelson Mandela become the president of South Africa? नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला became the first president of South Africa on 10th May 1994. Why was 10th May 1994 a historic day? इस दिन लोकतांत्रिक सरकार बनी और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली। It was the day when a democratic government was formed and Nelson Mandela took the oath as president. Where did the inauguration ceremony take place? शपथ ग्रहण समारोह प्रिटोरिया के यूनानी बिल्डिंग्स में हुआ। The inauguration ceremony took place at the Union Buildings in Pretoria. What is apartheid? Apartheid means होता है रंग भेद की नीति को खत्म करना। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोगों के साथ उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव ना किया जा सके। Apartheid was a system of racial discriminations based on skin color. What did Mandela say about courage? मंडेला ने कहा कि साहस का अर्थ डर का ना होना बल्कि डर पर विजय पाना होता है। मंडेला said the courage is not the absence of fear but the triumph over it. What did Mandela learn about freedom? मंडेला ने सीखा कि सच्ची स्वतंत्रता सभी लोगों के लिए समान अधिकार और सम्मान है। Mandela learned that true freedom means equal rights and dignity for all. What are the two obligations of every person? हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य परिवार के प्रति, दूसरा देश के प्रति होता है। Every person has two obligations, one towards the family and other towards the nation. What did Mandela say about hatred? मंडेला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत नहीं करता। Mandela said that no one is born hating another person. What can people learn if they can learn to hate? यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। If people can learn to hate, they can also learn to love. Why did Mandela pay tribute to freedom fighters? उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान दिया। He paid tribute to the people who sacrificed for freedom and the equality. What was the aim of the new government? नई सरकार का उद्देश्य सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान देना था। The aim of the new government was to give equal rights and dignity to all the people. What kind of leader was Nelson Mandela? Nelson Mandela एक साहसी, दयालु और प्रेरणादायक नेता थे। Nelson Mandela was a brave, kind and inspiring leader. Why were many world leaders present at the inauguration? वे दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र और समानता की स्थापना को सम्मान करने आए थे। They came to honor the establishment of democracy and equality in South Africa. What is the main message of the lesson? यह अध्याय हमें स्वतंत्र, समानता, साहस और मानवता का महत्व सिखाता है। The lesson teaches us the importance of freedom, equality, courage and humanity. What is the meaning of true freedom? सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ सभी लोगों के लिए समान अधिकार और सम्मान है। True freedom means equal rights and dignity for all.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला? साहस का अर्थ डर पर विजय पाना, यानी करेज मीन्स ओवरकमिंग फियर। वाई इज नेल्सन मंडेला रिमेम्बर्ड? उन्हें रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट apartheid एंड establishing democracy in South Africa. What lesson do we learn from this chapter? हमें समानता, प्रेम, साहस और मानवता के साथ जीवन जीना चाहिए। We should live with equality, love, courage and unity. What ended with मंडेला's presidency? मंडेला ने राष्ट्रपति बनने के साथ रंग भेद की व्यवस्था समाप्त हो गई। मंडेला presidency marked the end of the apartheid system. Why was 10th May 1994 a historic day in South Africa? 10th May 1994 दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को ऐतिहासिक दिन माना गया क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला ने पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत हुई। 10 मई यानी 10th May 1994 was a historic day because Nelson Mandela took the oath as the first black president of South Africa and a democratic government was established.